वेलकम टू रिलायबल कोचिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो जानेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मतलब होता क्या है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैन ऑक्योर ड्यू टू टू रीजंस एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है वो दो रीज़न की वजह से होता है, या तो वो नेचुरल तरीके से होगा या तो आर्टिफिशियल तरीके से होगा। UV एंड IR रेडिएशंस आर नेचुरल रेडिएशंस। तो जो UV और IR रेडिएशन है वो कैसे है, नेचुरल रेडिएशन है। कुदरती तौर पर ये रेस हमारे बॉडी तक पहुंचते हैं या फिर सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वहाँ तक के पहुंचते हैं। वेरियस एक्सरेज एंड रेडिएशंस फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स आर आर्टिफिशियल रेडिएशंस। मतलब जो एक्सरे है और अदर जो रेडिएशन है जो कि क्या है, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स, जैसे कि जहाँ पर बॉम्ब बारूद वगैरह बनाए जाते हैं या फिर माइंस बनाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, आर्टिफिशियल रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। चेरनोबिल, वाइंडस्केल एंड 3 माइल्स इसलैंड माइशिप्स आर द मेजर माइशिप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। मतलब अभी भी चेरनोबिल, वाइंडस्केल और 3 माइल्स इसलैंड ये क्या है, सबसे बड़े मतलब एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। थाउजेंड ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दिस एक्सीडेंट्स। और बहुत सारे जो पीपल है इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटली अफेक्टेड हो जाते हैं। मतलब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से उन पर अफेक्ट होता है। सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस आर एज फॉलोज। तो इसके कुछ इफेक्ट्स हैं, मतलब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के इफेक्ट हम पर क्या हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। तो पहला इफेक्ट है कैंसरस अल्सरेशन ऑक्यूर्स ड्यू टू हायर रेडिएशंस ऑफ एक्सरेज। मतलब अगर हम क्या करें, ज़्यादा बार एक्सरे कर रहे हैं हमारे बॉडी के ऊपर से और हायर रेडिएशन पे एक्सरे अगर कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में कैंसर के अल्सर हो सकते हैं, मतलब कैंसर के फोड़े हो सकते हैं। टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉय। और हमारे बॉडी के जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो सकते हैं, मतलब हमारे बॉडी की जो सेल है वो मर जाएंगे। जेनेटिक चेंजेस ऑक्योर। और हमारे बॉडी में जो जीन है उसमें क्या हो जाएंगे, जेनेटिक चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड। हमारी जो आंखों की रोशनी है वो भी जा सकती है, उसमें अफेक्ट करेगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स है कि रेडिएशन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। मतलब इन्वायरमेंट को बचाने की ज़रूरत क्यों है, ये हम आज देखने वाले हैं। जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। तो जो जनरल पब्लिक है, जो आम जनता है, वो मतलब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं ये उनको पता नहीं है। देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। It will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection conservation becomes an effective public movement। हम पर्यावरण को कब बचा सकते हैं, सिर्फ तभी बचा सकते हैं जब क्या हो जाएगा कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए सभी जो पब्लिक है, मतलब सभी जो लोग हैं कुछ इफेक्टिव मूवमेंट करते हैं। मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए वो कुछ काम करेंगे, उससे क्या हो जाएगा कि हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं या फिर इन्वायरमेंट में होने वाली सभी जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, नॉलेज अबाउट इट एक्सेट्रा। इसका मतलब पर्पस क्या है कि हमको क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड से पर्यावरण को बचाना है एंड अफेक्शन टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के अपोजिट में हमको क्या करना, मतलब इन्वायरमेंट जो अफेक्ट हो रहा है उससे हमको मात देनी है, मतलब उसको हरा देना है। एंड नॉलेज अबाउट इट, और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। शुड बी inculcated among the children since their childhood। और हमको पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों को बचपन से ही बताना चाहिए कि पर्यावरण को हमको बचाना चाहिए। दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। और इससे क्या हो जाएगा, एंड प्रोटेक्शन। और इससे क्या हो जाएगा कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, अवेयर हो जाएंगी कि हमको क्या करना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, उसको कंजर्व करके रखना है।
So as to achieve this, it is necessary to increase the awareness through education. तो इसीलिए हमको ये मतलब ज़रूरी है, अवेयरनेस बढ़ाना है लोगों का, मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में सभी को बताना है। किससे बताना है? एजुकेशन के थ्रू बताना है। इसलिए तो हमारे ये जो 10th की बुक है इसमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन चैप्टर है, क्योंकि हमको ये सीखना है कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है। टुडे ऑल द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड countries have accepted the responsibility of environmental protection. तो आज के दौर पर क्या हो रहा है? ऑल द डेवलप, जो विकसित है, डेवलपिंग मतलब जो विकसनशील है, एंड अंडर डेवलप मतलब जो अभी भी विकसित नहीं हुए हैं, पीछे है। तो ऐसे सभी जो कंट्री है, सभी कंट्रीज ने क्या करे हैं कि इन्वायरमेंट को हमको बचाना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लिए है। मतलब सभी जो कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन, और उनके मतलब एफर्ट जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे हम बचा सकते हैं। दे हैव डिफाइंड द फ्यूचर प्लान्स अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड हैव कंस्टिट्यूट द नेसेसरी लॉ। और उन्होंने क्या किए हैं कि फ्यूचर प्लान्स इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्रिएट किए हैं, और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ लॉ बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हमको इन्वायरमेंट को बचाना है हमको, और ये क्या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सामाजिक तौर पर हमको इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। Since existence of human, there is interrelationship between human and environment. जब से मतलब इंसान का अस्तित्व है तभी से क्या है कि इंसान और इन्वायरमेंट है, ह्यूमन और इन्वायरमेंट मतलब इंसान और पर्यावरण के बीच में क्या है? इंटर रिलेशनशिप है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और ह्यूमन जो है वो पृथ्वी बनने के बहुत बाद में आए हैं, मतलब पहले पृथ्वी बनी है और पृथ्वी बनने के बहुत सालों बाद में फिर ह्यूमंस आए हैं। ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग प्रूव इट्स सुपेरियोरिटी एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी एक्सेट्रा। लेकिन ह्यूमन ने क्या किए हैं कि प्रूव किए हैं कि सुपेरियोरिटी प्रूव किए कि मतलब सभी जो एनिमल्स है, सभी एनिमल्स से वो क्या है? सबसे महान है। ये ह्यूमन ने वो सभी जो ह्यूमंस हैं, इंसान ने क्या किए? प्रूव किए हैं। तो ये कब मतलब कैसे प्रूव है? उनमें कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कि इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, मेमोरी मतलब कि कुछ चीज़ों को कैप्चर करके रखने की क्षमता, और इमेजिनरी एबिलिटी और इमेजिन करने की क्षमता। ये सभी जो एबिलिटीज़ है ह्यूमंस में होने की वजह से वो सभी एनिमल्स से ज़्यादा पावरफुल है। ह्यूमन इस्टेब्लिश डोमिनेशन ओवर द नेचर, और ह्यूमन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? नेचर को डोमिनेट करना चालू कर दिया। मतलब सभी जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण को डोमिनेट करने की कोशिश किया। डोमिनेट करने की मतलब दबाने की कोशिश किया, पर्यावरण पर राज करने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्स एज मच एज पॉसिबल, और ह्यूमन क्या कर रहा है? इंसान क्या कर रहा है? सभी जो नेचुरल रिसोर्सेस है मतलब नैसर्गिक साधन संपत्ति है उसको यूटिलाइज मतलब उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और जितना हो सके उतना इस्तेमाल कर रहा है इन एन अटेम्प्ट टू लाइव अ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। और वो फिर सिर्फ किसके लिए? कि मतलब उसकी जो लाइफ है वो सेटिस्फाई हो सके। Human kept on snatching from the nature as much as possible and this lead to increasing problems। और ह्यूमन क्या कर रहा है? नेचर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जितना हो सके उतना बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है? लीड टू इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स, और इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फ्रॉम दिस एंटायर सिनेरियो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन हैज़ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द इन्वायरमेंट बैलेंस। और ये पूरा जो सिनेरियो मतलब अभी तक के जो हमने पढ़े, इससे ये पता चल रहा है कि ह्यूमन है तो इंसान क्या कर रहा है? क्रूशियल रोल मतलब एकदम
क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द इन्वायरमेंटल बैलेंस, मतलब इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंटल बैलेंसेस है उसमें क्या कर रहा है, जो ह्यूमन है वो क्रूशियल रोल परफॉर्म कर रहा है। क्रूशियल रोल मतलब कि खराब रोल परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो दया नहीं दिखा रहा है नेचर को लेकर। इफ ह्यूमन हैज डिस्टर्ब the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature। अगर ह्यूमन है वो बर्बाद करने की क्षमता रखता है इन्वायरमेंटल बैलेंस को, तो वो बचाने की भी तो क्षमता रखता है, उसको इम्प्रूव और नेचर के क्वालिटी को इम्प्रूव करने की इम्प्रूव भी कर ही सकता है। मेनी टाइम्स जनरल पब्लिक इज अननोन दैट इट्स एक्टिविटीज आर हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। तो जनरली क्या होता है, जो लोकल पब्लिक है उनको नहीं पता होता है कि वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, एंड देयर बाय अननोविंगली मेनी एक्टिविटीज़ हैपन। और इस प्रकार से बहुत सारे एक्टिविटीज़ अभी भी हो रही है और इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को हार्म हो रही है। तो इस वजह से पर्यावरण को बचाना हमारी, मतलब सामाजिक तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको पर्यावरण को बचाना है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।